नमस्कार भाई सभी साथियों को। मैं ओपी डाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी साथियों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो भाई, अपन बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत में अपन ने 3 जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले पार्ट में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक व प्राप्तांक ज्ञात करना। देखिए भाई, पहले मैं बेसिक आपको कुछ समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन हल करते हैं। मान लेते हैं आपको देता है कि राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक आपको देता है कि भाई उत्तीर्णांक 40% है, तो बताओ पूर्णांक क्या होगा? तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे भाई, समझना। 180 अंक वो लेके आया और 20 अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया। यदि वो 20 नंबर और ले आता तो ये पूरा पूरा पास हो जाता। आपका काम है पूरा पूरा पास करना उनको। तो देखो भाई, पूरा पूरा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 200 अंक चाहिए। पूरा पूरा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 200 अंक चाहिए। कैसे? 180 तो प्राप्त कर लिए, 20 से फेल हो गया। अगर ये 20 और ले आता तो पूरा पूरा पास हो जाता। लेकिन आप ये बताओ, ये 200 जो अंक है ये किसका मान है? उत्तीर्णांक का मान है। उत्तीर्णांक कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में? 40%। यानी 40% का मान क्वेश्चन में कितना है? 200 है। और अगर आपको पूर्णांक पूछता है, पूर्णांक का मतलब 100% का मान पूछता है, तो 100% का मान आपको ज्ञात करना है। तो 40 का मान 200 है, तो 100 का मान ज्ञात करना है। इसके नीचे ए रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर देखो क्या आएगा? 40 ए बराबर है 200 इंटू में 100, काटापीटी करेंगे तो 500। यानी ए बराबर कितना है आपका? 500। यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा आपका? 500। आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज ये भी दे सकता है कि बताओ राम ने उस परीक्षा में, या राम उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक ला सकता है। तो आंसर कितना आएगा आपका? 500 आएगा। अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि राम ने उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो बोलो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, यानी 500 में से कितने प्राप्त किए? 180 प्राप्त किए। तो आपको क्या निकालना है कि 500 का कितना प्रतिशत? 180। ये बात बन गई यहां पर। तो बोलो 500 काटा मतलब गुणा कितना? ए प्रतिशत बराबर 180। प्रतिशत को हटाया बट्टे में 100, काटापीटी कर देंगे। ए बराबर कितना है? 180 में 5 का भाग लगा दिया। कितना है भाई? 5 3 15, 3 बच गया, 30 6 पंजो 30, 36% वो अंक लेके आया। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, आपको ये भी बोल सकता है इतने अंकों से फेल हो गए, इतने अंक ज्यादा ला रहा है। ये जो बेसिक सिस्टम है वो पूरा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई? अब मैं एक बात अधिक की ओर बताता हूं इस क्वेश्चन में, समझना। इसी क्वेश्चन में जोड़ के बता रहा हूं। अगर आपको ये बोले कि राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, जो कि पास होने से 20 अंक अधिक है, ऐसे लिख दे, जो कि पास होने से 20 अंक अधिक है। पास होने से 20 अंक अधिक है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तब अपन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं? बात वो कि वही है, आपका काम है पूरा पूरा पास करना। 180 नंबर लेके आया, जो कि 20 अंक जो है वो ज्यादा है पास होने से। इसका मतलब पास तो 160 से ही हो गया था। तो पूरी पूरी पास मार्किंग कितनी है? 160। यानी अगर ज्यादा आते हैं तो माइनस कर दो, फेल हो रहा तो प्लस करके पूरा पूरा पास करना है। तो बोलो 160 किसका मान है? 40% का मान। पूर्णांक पूछता है, पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। जितने का पेपर होता है उसे पूर्णांक बोलते हैं भाई। 100% का मान आपको ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का 1 के साथ गुणा, 160 का 100 के साथ गुणा। बोलो कितना आया? 400। पूर्णांक कितना आया? 400। और जितना पूर्णांक होता है उतने ही अंक कैंडिडेट मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है। अतः आपसे ये पूछे कि भाई राम उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, तब उत्तर कितना है? 400। जितने का पेपर होता है उतने ही प्राप्त करेगा, उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर है भाई? ध्यान रखना। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए।
प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक का जो प्रतिशत है वो 30% है तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। यानी आप पहले ये बताएंगे प्रीति ने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं। प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो 30 अंक अधिक हैं पास होने से। इसका मतलब 30 अंक ज्यादा है, ये 30 अंक अधिक है। यानी वो 40% अंक प्राप्त करती है जो कि 30 अंक ज्यादा है पास मार्किंग से, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है वो 30% है। उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है, 30% है। तो बताओ प्रीति ने उस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। यानी आपको किसका मान निकालना है, प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए तो 40% का मान आपको निकालना है। लेकिन क्वेश्चन के आप निश्चित स्थिति को पकड़िए, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में यह दिया है कि 30 अंक अधिक है। ये क्वेश्चन की निश्चित स्थिति है। अधिक या कम का मतलब होता है अंकों का अंतर। अंकों का अंतर का मतलब यह होता है कि प्राप्त के प्राप्तांक और उत्तीर्ण के उत्तीर्णांक दोनों के प्रतिशत जो है उनका अंतर होता है। क्लियर है ना। अगर कोई कैंडिडेट फेल होता है इसका मतलब उसका प्राप्तांक और उत्तीर्णांक का जो अंतर है वही है, और आपका पास होके पूरा उससे ज्यादा नंबर ला रहा है इसका मतलब भी अंतर ही है। तो आप फेल आओ चाहे पास आओ इसका मतलब क्या होता है, आपका अंतर होता है। तो आप ये बताओ कितने अंक ज्यादा हैं, 30 अंक ज्यादा हैं। अब आप ये बताओ 30 अंक अधिक है, इसका मतलब 30 किसका मान है, इन दोनों का अंतर। ये तो इसका प्राप्तांक है 40% और ये उत्तीर्णांक है। आप ये बताओ कितने कम है उत्तीर्णांक, 10%, अर्थात प्राप्तांक कितने ज्यादा है, 10% है। इसका मतलब 10% अधिक है तो 30 अंक अधिक है। 10% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 30 दिया है। अब यदि आपको ये पूछता परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा तब तो 100% का मान निकालते, लेकिन आपको ये पूछा है प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए तो आपको किसका मान निकालना है, 40% का मान निकालना है। तो 40% का मान आपको ज्ञात करना है। इसके नीचे ए रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का 1 के साथ गुना, 40 का 30 के साथ गुना, बोलो कितना आया, 120 अंक प्राप्त किए। यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछता, देखो भाई ध्यान से समझना, जो आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर तो अपन ने कर लिया, लेकिन मैं एक दो बातें और बता रहा हूं आपको साथ में। यदि आपको क्वेश्चन में ये देता कि भाई उत्तीर्णांक का अंक क्या होगा या उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 30% चाहिए, तब आपको यहाँ 30% का मान ज्ञात करते और 30% वाली जो स्टेप है उसकी तुलना इसके साथ कर देते, या यहाँ 30 रख के दोनों की कंपैरिजन कर देते, ठीक है ना। अगर आपको पूर्णांक 100% का मान पूछता है, पेपर कितने नंबर का था, पूर्णांक पूछता, या ये बोलता प्रीति ने उस परीक्षा में या प्रीति उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकती है, तब यहाँ पर 100% लिखते, 100% का मान ज्ञात करते हैं, 100 के नीचे ए लिखते और क्रॉस मल्टीप्लाई करते। बोलो क्लियर है ना। तो जिसका भी मान ज्ञात करना है वो रख दो यहाँ, उसके नीचे ए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर उत्तीर्णांक का अंक निकालना है तो 30 रख के नीचे ए कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको पूर्णांक निकालना है तो 100 रख के नीचे ए कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है ना सबके। बस आप कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब स्थिति इसमें दो देती, एक तरफ लिख दो आप राम और दूसरी तरफ लिख दो श्याम। अपन दो मेथड से क्वेश्चन को हल करेंगे। ये राम आ गया, दूसरा श्याम। अब राम के स्टेप क्वेश्चन से लैंग्वेज के अनुसार आप लिखते जाओ। राम के स्टेप में ये बोला कि 25% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्णांक से 20 अंक कम है। यानी कितने प्राप्त किए, 25%। कितने अंक कम है, 20 अंक कम है, यानी 20 अंकों से ये फेल हो गया। श्याम ने कितने प्राप्त किए भाई, 35%। कितने अंक अधिक हैं, 35% श्याम ने प्राप्त किए। कितने अंक अधिक है भाई, क्वेश्चन में दिया 18 अंक अधिक है, 18 अंक अधिक। अब देखो स्टेप 2 आ गई।
एक ही कैंडिडेट दे सकता है, उसकी दो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दे सकता है, दो कैंडिडेट देके उनके अलग अलग लैंग्वेज दे सकता है, कैसे हो क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। अब आप ये देखना, अगर आप पहले इनका जो मेथड है वो ध्यान में रखें, तो मेथड तो ये बनेगा आपका कि भाई मान लेते हैं पेपर था ए नंबर का, ए अंकों का पेपर था, ए का कितना परसेंट प्राप्त किया, 25%, तो 25/100। लेकिन कितने अंकों से ये फेल हो गया था, कितने अंक कम हैं, 20 अंक कम है। आपका काम है पूरा पूरा पास कर दो भाई, जो फेल हो रहा है उसको पास कर दो, जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसको माइनस करके पूरा पूरा पास करो उनको। तो देखो भाई 20 अंक कम है, यदि मैं 20 जोड़ दूंगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। ये तो राम की बात आ गई। अब श्याम वाली इधर देखेंगे आप सभी। श्याम वाली बात ये है कि भाई श्याम ने 35% प्राप्त किए। किसका 35%, जितने का पूर्णांक है उसका, पूर्णांक ए है, ए का 35%। 18 अंक अधिक है, ज्यादा है तो माइनस करेंगे। अब बोलो ये भी पूरा पूरा पास है, ये भी पूरा पूरा पास, इसका मतलब दोनों के नंबर क्या है, बराबर हैं, दोनों के नंबर बराबर हैं, इसका बराबर का चिन्ह। अब आप चरमान एक तरफ करेंगे, अचरमान एक तरफ, ए वाला मान एक तरफ और बाकी जो संख्या उसको एक तरफ करेंगे। इस 18 को मैं इधर ले जाऊं, कितना आ जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। इसे 25a/100 को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 35a/100 में से घटा दिया 25a/100, सीधा ही घटा देंगे भाई, लघुत्तम 100 ही है तो 35 में से 25 माइनस कर दिया, कितना बचा आपका, 10 बचा। तो 10a/100 सीधा लिख दो भाई, ध्यान में रखना 10a/100, ये कैंसिल। a बराबर कितना आया, 380। यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा आपका, 380 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो इनका मेथड जो है वो हो गया। एक ही इनका लॉजिक और बनता है, सूत्र से बनता है। सूत्र में आपको ध्यान क्या रखना है, अर्थात आपको एक दो लैंग्वेज की बातें ध्यान में रखनी है, बाकी सूत्र का कोई रटने का मामला यहाँ पर नहीं है भाई। देखो लैंग्वेज क्या ध्यान में रखनी है, इसको मैं मिटा रहा हूं। लैंग्वेज आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में दो स्थिति आती है, दोनों में फैल फैला रहे हैं, दोनों में फैल फैला रहे हैं, सेम कंडीशन आ रही है, चाहे राम श्याम या कोई भी दो नाम दे दो, या एक कैंडिडेट की दो स्थिति आ जाए क्वेश्चन में, या दोनों में पास पास देता है, यानी कहने का मतलब 20 अंकों से फेल हो गया या 20 अंकों से पास हो गया, या 20 अंक कम है, कम का मतलब फेल है, अधिक का मतलब पास से ज्यादा है। क्लियर है ना, यानी कहने का मतलब एक तरफ अधिक है, एक तरफ कम। आपको अधिक कमी लिख देता हूं यहां पर, कैसे याद है, ये कम कम आ जाए या अधिक अधिक आ जाए। अगर सेम स्थिति आती है क्वेश्चन में, कम कम आता है या अधिक अधिक आता है, तो अंकों का क्या होता है भाई, अंतर होता है। अगर विपरीत स्थिति आती है, एक कम आ गया एक अधिक आ गया, या एक अधिक आ गया एक कम आ गया, तब अंकों का क्या होगा, योग होगा। क्लियर है ना। देखो भाई कैसे, 25% अंक प्राप्त किए राम ने, 35% किए श्याम ने। अब कम या अधिक या पास होने से इतने ज्यादा या पास होने से इतने कम, कोई भी नाम देता है, तो कम या अधिक या पास या फेल का जो अंक देता है उसका मतलब है प्रतिशत का अंतर होता है उनका। तो आप ये बताओ दोनों का अंतर क्या, 35% और 25%, अंतर कितना है आपका, 10%। अब 10% का मान कितना है, क्वेश्चन में सेम स्थिति है या अलग अलग है, यहां कम है और यहां अधिक है, अलग अलग स्थिति है। अलग अलग स्थिति में क्या करेंगे अपन, योग करेंगे। बोलो कितना आएगा, 20 + 18 कितना हो गया आपका, 38 हो गया। तो 10% का मान कितना आ गया, 38 आ गया। और आपको किसका निकालना है, 100% का, क्योंकि पूर्णांक 100% है, 100% का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, 10 का 38 है तो 100 का अपने आप 380 हो जाएगा, एक शून्य बढ़ गई, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 380। आंसर कितना है आपका, 380। क्लियर है ना भाई, समझना ध्यान से। ये हो गया, आपको कॉन्सेप्ट पूरा पहले और समझा दिया था। इसमें ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, कम कम होता है माइनस, या अधिक अधिक होता है माइनस। सेम स्थिति है माइनस, विपरीत स्थिति है प्लस करेंगे। क्लियर है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे
कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए तो उत्तीर्णांक क्या होगा। देखो भाई कैसे हल करते हैं, ये पहला छात्र लिख दिया और ये आपका दूसरा छात्र आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज बोलता है वैसे वैसे आप लिखते जाओ। पहले छात्र ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 28%। कितने से फेल हुआ, 55 अंक से फेल हुआ, 55 अंकों से फेल हुआ। दूसरे ने कितने प्राप्त किए भाई, दूसरे ने प्राप्त किए 37% और 17 अंक अधिक है। ये 37% प्राप्त किए और 17 अंक अधिक है। क्लियर है। अब देखो अपन कैसे करेंगे, आपका काम है दोनों को पूरा पूरा पास रखो। मान लेते हैं पेपर था ए नंबर का या पूर्णांक था ए नंबर। ठीक है, अब बोलो ए का कितना परसेंट प्राप्त किया इन्होंने, 28%, तो 28/100 आ गया। उसके बाद 55 अंकों से फेल हो रहा है तो इसको पूरा पूरा पास करने के लिए 55 जोड़ना पड़ेगा। फिर पूर्णांक तो यही है, दूसरे कैंडिडेट ने ए का 37% प्राप्त किया तो 37/100 कर दूंगा। 17 अंक अधिक है इसका मतलब ये 17 नंबर ज्यादा ला रहा पास होने से, पूरा पूरा पास करना तो माइनस का 17 कर दिया और इनको बराबर कर दिया। बराबर क्यों किया, क्योंकि ये भी पूरा पूरा पास है, ये भी पूरा पूरा पास है। देखो भाई कैसे करेंगे, संख्या एक तरफ है, चरमान या ए वाला मान एक तरफ आ जाएगा। 17 इधर आके बोलो कितने हो जाएंगे आपके, 72 हो गए। ये 28 इधर आ गया, 28A/100 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो सीधा 37A में से बोलो कितना घटा दूं, 28A माइनस कर दूंगा। बोलो कितना बचा, 9A और बट्टे में तो 100 आएगा क्योंकि लघुत्तम था। 9 × 72, A बराबर कितना आया, 800। यानी आपके पास A का मान 800, यानी परीक्षा का पूर्णांक जो है वो कितना आया आपके पास, 800 आया है। यदि पूर्णांक पूछता तो उत्तर कितना आता, 800। अब देखो भाई 2-3 क्वेश्चन जो है बोल रहा हूं उसके आंसर आप अगर पूछे ऐसा तो निकाल लेना। आपको ये पूछे पहले छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए तो 800 का कितना परसेंट निकालना है, 28%। अगर आपको ये पूछे दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए तो बोलो 800 का कितना निकालना है, 37%। ठीक है, लेकिन आपको ये पूछा है कि उत्तीर्णांक है वो कितना होगा, तो उत्तीर्णांक बोलो ये जो है ये भी पूरा उत्तीर्णांक है और ये भी पूरा उत्तीर्णांक है, इन पूरे पूरे पास हो रहे हैं। तो चाहे तो ए का मान यहां रख दो, आंसर आ जाएगा, चाहे ए का मान यहां रख दो, कहीं भी रख दो क्योंकि दोनों स्थिति बराबर है। क्लियर है ना। तो ए का मान मैं यहां रखता हूं, 800 का 28% प्लस 55, बोलो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल। 8 का गुणा कर दूंगा 28 के साथ, 64 8 2 16 और 16 6 22 हो गया। ठीक है, प्लस 55 आ गया तो कितना आ गया आपका, 279 आ गया। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 279। चाहे आप ए का मान यहां रख दें, 800 का 37% माइनस 17 कर दो, उत्तर ये 279 आना है। क्लियर है ना। तो ध्यान रखना भाई कैसा ही क्वेश्चन पूछे आप थ्योरम जो पूरी ध्यान में रखना क्वेश्चन की, क्वेश्चन अपने आप जो हल हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं मेथड और बता दूं इनका। दूसरा मेथड अपन ने ये किया था कि पहले ने 28% प्राप्त किया, 55 अंकों से फेल, वो कम आपका फेल देता है, कम देता, अधिक देता है, उस मेथड से भी देख लो। ये दूसरा आ गया कितने भाई, 37%, कितने अधिक है, 17 अंक अधिक है। अब आप ये बताओ विपरीत स्थिति है, ये फेल यानी कम है, इधर अधिक है। विपरीत स्थिति का मतलब क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। योग कितना है अंकों का, 72 आ गया। लेकिन किसका मान है, प्रतिशतों का अंतर, दोनों के प्राप्तांक का जो प्रतिशत है उनका अंतर। बोलो कितना, 37 में से 28 घटा दो, कितना आया, 9% का मान है ये। अगर आपको ये पूछता है कि भाई पूर्णांक कितना है तो 100% का मान निकालना है। आपको ये पूछता पहले छात्र ने कितने प्राप्त किए तो 28% का मान निकालते, दूसरे ने तो 37% का, ऐसे सीधा हो जाएगा। लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, तो पहले आपको किसका मान निकालना पड़ेगा भाई, चाहे तो आप 28% का मान निकाल के उसमें क्या कर देंगे भाई,
55 जोड़ देंगे। ऐसे कर लो, चाहे आप 37% का मान निकाल के उसमें से 17 घटा देंगे, ठीक है ना। चाहे आप 100% का मान ज्ञात करके यहाँ इक्वेशन में रख देंगे, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, आप सीधा ही कर लो। तो यहाँ 100% का नहीं, अपन सीधा जो पूछ रहा वही निकाल दो। किसका निकालो? 28% का। तो कितना? 28% का मान ज्ञात करना, ए रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, नो एंटी बेहतर। बोलो कितना है? 64 आ गया, 8 2 16 और ये 224। बोलो कितने अंकों से? पहला 55, तो 55 जोड़ दूंगा, कितना? 279। क्लियर है? अगर आप इस इक्वेशन से निकालना चाहते हो तो 37% आ गया, फिर जो आता है उसमें से 17 माइनस कर दो। बोलो क्लियर है ना? ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन कैसा ही पूछे, सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर है ना? अब देखो भाई, जो भी उत्तीर्णांक, पूर्णांक, प्राप्तांक से संबंधित क्वेश्चन है उनकी पूरी थ्योरम मैंने आपको समझा दी है, क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन चुनाव से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं भाई। चुनाव से संबंधित प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न है, ये पूर्णांक प्राप्तांक अपन ने निकाला, इससे रिलेटेड ही है। अगर ये क्लियर हो गए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसमें ये आ जाएगा इतने से जीत गया, इतने से हार गया, जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए, हारने वाले ने इतने प्राप्त किए। सिस्टम जो है वो पूरा सेम रहेगा। देखो भाई, चुनाव संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत डाले गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखो भाई, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये आ गया आपका पहला उम्मीदवार और ये आ गया आपका दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। विजेता उम्मीदवार ने कितने % मत प्राप्त किए भाई? विजेता उम्मीदवार ने किए हैं आपका 58% मत, 58%। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि 100 में से एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर लिए, तो बताओ दूसरे ने कितने किए? 42% मत प्राप्त किए, ठीक है। अब देखो भाई, क्वेश्चन में ये दिया कि जो विजेता है वो 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। इन पहला उम्मीदवार 1440 मतों से चुनाव है वो जीत जाता है। जीतने या हारने का मतलब ये होता है कि दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर होता है। क्लियर है? चाहे पहला जीतो चाहे दूसरा हारो, कैसे लैंग्वेज दे दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। हार या जीत का मतलब दोनों के मतों का अंतर होता है। तो बोलो अंतर कितना है आपके पास है? 58 में से कितने घटा दूंगा? 42। बोलो कितना बचा? 16% आ गया दोनों के मतों का अंतर। इन 16% मतों से पहला उम्मीदवार जीतेगा या फिर दूसरा उम्मीदवार हारेगा, बात एक ही है। लेकिन आपको यहाँ पहले उम्मीदवार जीतने की जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन में दी है। अब 16% का मान क्वेश्चन में कितना है? 1440 है। अब ध्यान देना भाई, आपको पहला ये पूछा है कि भाई चुनाव में डाले गए मतों की संख्या। अब पहली बात ये ध्यान देना कि इसमें 2-3 क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हो बता दूं। एक तो आपको ये दे सकता है क्वेश्चन कि भाई पहले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, तो बताओ दूसरे ने कितने किए। तब 58 का मान देता, 42 का मान अपन निकालते। ध्यान देना भाई, पीछे वाला काम आ रहा है। दूसरा ये पूछ सकता है कि दूसरे ने इतने प्राप्त किए, बताओ पहले ने कितने प्राप्त किए, तो इसका मान देता है, इसका ज्ञात करना है। तीसरा ये पूछ सकता है कि पहले उम्मीदवार ने इतने प्राप्त किए, तो बताओ मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या या कुल कितने मत डाले गए, तब इसका मान देके 100% का मान निकालते, उसके नीचे ए रख के अपन हल करते। समझ गए ना? ये थोड़ा सा मैंने आगे का ले लिया क्योंकि पीछे वाली बात जो है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ हार जीत की बात आ गई। हार जीत का मतलब अंतर ले लिया। अंतर का मान कितना दिया? 1440। कुल कितने मत डालेंगे, तो अपने आप में 100% होते हैं। 100% का मान आपको ज्ञात करना। 16 का मान 1440 है तो 100 का मान ज्ञात करना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 16 का 1 के साथ गुणा 1440 का 100 के साथ। 16 से काट दिया, 144 कितनी बार है? 9 बार। तो बताओ मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या 9000 या कुल कितने मत डालेंगे? 9000। ठीक है। फिर आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता है। इसी में दूसरा क्या पूछता है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। बोलो जीतने वाला कौन सा है? पहला, यानी इनके परसेंटेज ज्यादा है, 58% आ रहे हैं, ये 42%, ये हार रहा है, ये जीत रहा है। यानी किसका? टोटल मतों का। टोटल मत कितना आपके पास है? 9000।
9000 का कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है? 58। तो सीधा 58% निकाल दो आप। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 9 72 और 9 पंजो 45, 45 और 7 कितना आ गया आपका? 52। तो 5220 आंसर आ गया आपका 5220। यानी जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? 5220 आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना? अब देखो भाई, अपन चर्चा करेंगे, एक चुनाव का क्वेश्चन और लेते हैं, चुनाव संबंधी एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसकी थोड़ा वो ध्यान में रखना, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना, वो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया है। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का आपका 56% मत प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हो तो बताओ कुल कितने मत डाले गए तथा जीत और हार का फैसला आपको 1800 मतों का है। ठीक है, कुल मतों की संख्या आपको पूछा गया है। तो देखो भाई, टोटल मत जो होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं भाई? 100% होते हैं। लेकिन आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 25% क्या है? अवैध है। अवैध यानी अमान्य हो गए। तो बोलो मान्य कितने हुए? 75% हुए। ठीक है, फिर आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना प्राप्त किया? 56%। वैध मतों का यानी 75 का 56% प्राप्त किया। 75 का 56% प्राप्त किया। हल करेंगे, 14 चौके 56, 25 चौक 100, 25 75, बोलो कितना? 42%। 42% तो पहले उम्मीदवार ने। ठीक है, और दूसरे ने कितना? बोलो 75 में से 42 घटा दो, कितना आया? 33। जीत या हार का मतलब अंतर होता है। अंतर का मान कितना है? 9। 9 का मान क्वेश्चन में कितना दिया? 1800। कुल मतों की संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई? 100%। 100% का मान आपको ज्ञात करना है। इसके नीचे ए रख दो। ठीक है, अगर आपको ये बोलता कि पहले उम्मीदवार को तो इसका मान निकालते, दूसरे उम्मीदवार को तो इसका मान निकालते। ठीक है, और कुल मत अपने आप में 100% होते हैं। क्लियर है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा? 9 बराबर है 100 इंटू में 1800, बोलो कितना आ गया? 20,000। आंसर कितना आया? 20,000। अच्छा है, उन दोनों की कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है ना? और कंपैरिजन करके आप आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आप ये देखना किसका पहले उम्मीदवार का दिया है, दूसरे का दिया है, पूछा किसका है, डाले गए मतों का पूछा है, पहले उम्मीदवार का पूछा है या दूसरे का पूछा है। ये जो मेथड है इससे आप पहले उम्मीदवार का देता है, दूसरे का पूछता तो भी निकाल देंगे, दूसरे का देता है, पहले का पूछता तो भी हो जाएगा, हार जीत वाला देता है तब भी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर आपको ये अपनी क्लास अच्छी लगी तो सभी बच्चे एसएससी क्लासेस सीकर के इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि जैसे अपने अगली क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है भाई।